हमारे से लेके वो बेच रहे हैं अपने देश में 70 रुपए लीटर, और हम कितना ले रहे हैं? 96 रुपए लीटर। देश का विकास हमारी हमें जेब का विकास चाहिए। काम नहीं करने वाले के लिए उसको तो अंबानी की कंपनी में नौकरी लगा दो। वो अगर बेवड़ा होगा, नशेड़ी होगा ना, तो वो वहाँ से भी काम छोड़ के आ जाएगा। अगर मोदी है तो कल है, अगर आज मोदी है तो पूरा देश सुरक्षित है। जब दिल्ली में शराब वो फ्री में मिल रही थी, उस टाइम तो लोगों ने कुछ नहीं बोला कि केजरीवाल उसके घर में जब लोग जो बहन बेटियों को मारते थे, सड़क में इतने पड़े रहते थे, उस टाइम तो लोगों ने नहीं बोला। देखिए, इन्होंने कहा जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता देश को संभाल रही थी तब सब सुकून में था, आप खुद सुकून में नहीं है। सुकून तो है, सुकून देश है जो मोदी के खिलाफ बोलता। आजा भैया, आ जाओ आप भी। रानी अंबानी का, ठीक है, और किसी का नहीं हो रहा विकास, हो रहा है रानी अंबानी का। हाँ, इसको रुक जाओ, इसको जैसे तुम दबा रहे थे ना, विकास है ना अडानी अंबानी का हो रहा है, ठीक है, और किसी का नहीं हो रहा। अच्छा एक बात आ जाओ, एक मिनट, अच्छी बात है, एक मिनट पीछे खड़े हो, पीछे, हाँ ठीक है, हाँ पीछे होके खड़े हो, पीछे होके खड़े हो। अब ये बताओ, तुम कह रहे हो कि विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है विकास? जब वो 400 रुपए का सिलेंडर था, जब विकास नहीं था। आज सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर कितने का बताओ यार, कितने का सिलेंडर है? 50 का है। ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है। महंगाई है मैडम, महंगाई है, मैं मानता हूँ मैडम। हाँ, ये बच्चे को दबा, वो आपने कहा कि विकास हो रहा है, वो विकास है, वो विकास है। और एक मिनट भाई, एक मिनट, ये बताओ श्रीलंका, एक मिनट बेटा, एक मिनट सबर कर। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अरे रुक जा यार 2 मिनट, ठीक है, ये 3 कंट्री हमारे से पेट्रोल लेके बेचती है। कितने का मिलता है? गूगल है आपके पास? सर्च करो। हाँ, देश की बात ही उसी पे आ रहा हूँ, देश की बात पे आ रहा हूँ। 70 रुपए लीटर मिल रहा है, हमारे से लेके वो बेच रहे हैं अपने देश में 70 रुपए लीटर, और हम कितना ले रहे हैं? 96 रुपए लीटर। देश का विकास हमें जेब का विकास चाहिए, हमने अपनी जेब का विकास चाहिए, जेब का। बात है, महंगाई है। नहीं बिल्कुल, देखो मैडम, एक मिनट भाई साहब, मैं भी बोल लूँ, आपने बोल लिया। देखिए भाई साहब ने कहा भाई पाकिस्तान में 96 है, 90 है, ये है, ठीक है। देश नहीं, कोई हल्का नहीं, सुनो मेरे, देश का विकास का है, देश का विकास हो रहा है। देश में किसी भी तरह की कोई महंगाई नहीं है, किसी भी तरह से क्षेत्र का विकास है। तो माननीय मोदी जी के का 2024 में माननीय मोदी जा रहे, तभी विकास होगा, बिल्कुल हो रहा है। लगातार मुद्दा उठ रहा है, वो कह रहे हैं जेब का विकास चाहिए, वो कह रहे हैं शहरों का विकास हो रहा है। क्या लगता है? कोई विकास नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में आखिरी चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ मान रहे हैं। महंगाई को देखिए, महंगाई बहुत है। आज से 9 साल पहले सिलेंडर 600 रुपया था, आज 1100 रुपया है। अंकल को क्यों नहीं महंगा लग रहा है? क्योंकि अंकल 2 तोला सोना पहने हुए हैं। उनको, अमीर आदमी को महंगाई थोड़ी लगता है, गरीब आदमी को ना महंगाई लगता है। आपका 5 लाख का कमाई, आप 1100 का सिलेंडर ले सकते हैं। जिसका 25,000 का कमाई है वो थोड़ी ले सकता है 1100 का सिलेंडर। तो अंकल को महंगाई नहीं लग रहा है। अंकल सब बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाला है, रिलीजन का। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने वाला होता तो 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुकिए, देखिए, लगातार बात ये हो रही थी, आपने कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिर वो बात क्यों कर रही है? क्या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक समान नागरिक कानून है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सब सारे धर्मों के जो कानून है वो एक रहेंगे। अंकल जैसे बोल रहा है कि बीजेपी मतलब ये कर रहा है, मतलब डेवलपमेंट कर रहा है, तो कौन सा डेवलपमेंट कर रहा है? वो तो हमको बताया 5 डेवलपमेंट, हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, सब छोड़ के उसके बाद 5 डेवलपमेंट बता दे अंकल कि बीजेपी ये डेवलपमेंट किया, ये सेक्टर में किया है।
जॉब दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, क्या किया है बीजेपी, वो बता दें हम सबको। तो ये आपने मालूम जिस दिन ये हार गई ना, ये मैं सरकार उतना कितने वो घाटे में हिंदू है, मुस्लिम का जब बात मालूम नहीं पड़ेगा। जानता हूँ, मैं बस पढ़ाई लिखाई का जानता हूँ कि गरीब बच्चा क्या कर रहा है, गरीब मिलेंगे, बच्चा के साथ पहनने क्या के हो लिए रहा जिस दिन है, भागेगी, किसको तो कितना भागेगी। एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, देश में किस तरह का महंगाई है, किस तरह का मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है देश में, ये सब मैं जानता हूँ। हिंदू मुस्लिम का क्या मैं करूँगा। बिल्कुल भी नहीं। कहीं कोई पंगा हो रहा वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया में सब जो जितने समान जो लोग हैं वो तो सब एक ही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। और इस भाई ये जो भाई कह रहा है कि काम छिन गया है, काम नहीं करने वाले के लिए उसको तो अंबानी की कंपनी में नौकरी लगा दो। वो अगर बेवड़ा होगा, नशेड़ी होगा ना, तो वो वहाँ से भी काम छोड़ के आ जाएगा, काम करने वाले के लिए दिल में इच्छा और भावना होनी चाहिए। वो कहीं भी बैठ के अपने परिवार वालों को खिला सकता है और कमा सकता है। काम तो कुछ है, काम का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मेट्रो जो जितनी भी रैपिड जो ट्रेन है, जो वंदे भारत जो ट्रेन है, पहले कितनी थी और अभी कितनी है वो देख लो। स्टेशन जो अभी बनाए जा रहे हैं जिस हिसाब से वो पहले कैसे थे और अब कैसे थे, आप वो देख लो। तो काम कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में तो इंडिया का नाम तो है ही ना, पहले 10वीं रैंकिंग पे थी, अभी वो 5वीं। मेरा सवाल लगातार यही है कि जहां एक तरफ बात ये कही जा रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो ये बताइए, ये सुनिए बात, क्वेश्चन सुनिए हमारा, कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वो चर्चा क्यों कर रही है? भाई वो तो करेगी ना, क्योंकि उसके लिए तो हिंदू मुस्लिम तो सब एक ही है। जो केजरीवाल है, जो एक नंबर का महाढोंग महाघटिया आदमी, जो बिजली के बिजली दिल्ली को, जब दिल्ली में शराब वो फ्री में मिल रही थी, उस टाइम तो लोगों ने कुछ नहीं बोला कि केजरीवाल उसके घर में जब लोग जो बहन बेटियों को मारते थे, सड़क में इतने पड़े रहते थे, उस टाइम तो लोगों ने नहीं बोला कि भैया फ्री है, और आज महंगी कर दी तो आज है तो बम मचा रहे वो। तो उन्होंने फिर ये फ्री क्यों करी बिजली? ये के लिए भी तो तमाम सुविधाएं तो दे रखी है, फ्री बस सेवा। मैडम ये फ्री के चक्कर में श्रीलंका गया, लाओगे तो देश को बर्बाद कर दोगे। सबसे पहले तो हम यही कह रहे हैं कि फ्री के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अपनी जेब से खर्चिए, अपना हक बचाइए, अपना टैक्स बचाइए, सब कुछ बचाइए। अगर आप फ्री में देंगे तो आप अपनी जेब से ही देना है, अगर जेब से नहीं देना है तो ईमानदारी से टैक्स भरिए, सब कुछ भरिए, तब तो आप देश को आगे बढ़ा पाएंगे, डेवलपमेंट में आगे बढ़ा सकेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जितनी भी पार्टियां हैं, चुनाव के आने से पहले ही जो है नई जुमलेबाजी फ्री की सेवाओं की शुरू हो जाती है। क्या लगता है देश कहाँ जाएगा फिर? देश जाएगा झोले में, क्योंकि जो केजरीवाल ने जो एक फंडा अपना रखा है, सब मुफ्त दीजिए। तो मुफ्त कहाँ से आ रहा है, जरा उनसे पूछिए तो सही। आप मुफ्त कहाँ से अपनी जेब से भर के दे रहे हैं क्या जनता को? केंद्र से ही ला रहा है वो पैसा, तो ला के सब मुफ्त में बांट रहा है। कुछ निर्माण कार्य या कुछ कर तो रहा नहीं है केजरीवाल। ये बताइए, आज बीजेपी सत्ता में है तो उसने कुछ करके दिखाया है, राम मंदिर बनवाया है, अयोध्या में भी वो जाने वाले हैं, सब मथुरा में भी जाने वाले, सब दूर अच्छा होगा। मेरी तो एक भारतीय हो या कोई भी हो, अगर मोदी है तो कल है, अगर आज मोदी है तो पूरा देश सुरक्षित है। दूसरे ये देश को बिकने नहीं देंगे वो। अगर आज आप उनको मोदी जी को नहीं लाएंगे तो आज आपका कल परसों और आने वाली पीढ़ियां सब बर्बाद हो जाएंगी। ये खुला चैलेंज है हमारा आपसे। हम आज आने वाली हर पीढ़ी को यही बताने वाले, आप हमें मोदी के अलावा कोई ऑप्शन ना दीजिए, हम मोदी के अलावा उनको वोट देंगे। लेकिन आज मोदी है और मोदी ही रहेंगे। लोगों का लगातार यही कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा ऐसा चेहरा दिख ही नहीं रहा है जिसको हम चुन करके आगे बढ़ाएं, जो देश का विकास करे। जितना वो कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता है। फिलहाल बात थी बेरोजगारी को लेकर के, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और राजनीतिक दलों का जिस तरीके से मेल मिलाप हो रहा है, वो आने वाली जो भविष्य की तस्वीर है वो क्या दिखाने वाला है, चर्चा उस पर थी। जनता समझदार है, जनता ने अपने अपने जवाब जिस तरीके से हमारे समक्ष रखे वो आपने साफ तौर पर देखे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।